अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अपनी डेटा साइंस की प्रिपरेशन जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज़ हम बना रहे थे। आज हम जिन टॉपिक से बात करेंगे वो है लीनियर रिग्रेशन, पी वैल्यूज़, आर स्क्वायर वैल्यूज़ और जो कोएफ़िशिएंट्स होते हैं, उनको किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिग्रेशन के जो कोएफ़िशिएंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन जो है सबसे सिंपल या मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम है जो कि इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिक्स में और मशीन लर्निंग में, ठीक है? जिसमें सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ को देखा जाता है कि किसी एक चीज़ को चेंज करने से जो टारगेट वेरिएबल है उसमें क्या इफ़ेक्ट आपके पास आ रहा है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ़ 2 वेरिएबल हों, एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों और डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। तो आइदर केस में आप रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपकी इक्वेशन में काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ जाएँगे जो कि एज़ इंडिपेंडेंट ट्रीट होंगे, और लेकिन उन इंडिपेंडेंट के साथ आपके साथ कोएफ़िशिएंट्स लगेंगे, और वो कोएफ़िशिएंट्स बेसिकली ये बात आपको बता रहे होते हैं कि कितना कोई भी वेरिएबल चेंज करने से, यानी कोई भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट कितना चेंज करें, तो उसका इफ़ेक्ट आपके टारगेट वेरिएबल वाई पे क्या पड़ेगा। और नॉर्मली इसके साथ एक आपके पास इंटरसेप्ट भी होता है जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है, और साथ में एक एरर टर्म भी नॉर्मली यूज़ हो रही होती है इसमें। अब इसमें जो कोएफ़िशिएंट्स हैं बेसिकली वो रिप्रेज़ेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर रहे होते हैं कि वाई में कितनी चेंज आएगी अगर आप 1 यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के स्क्वायर फीट की और उसके प्राइस की, और हम कोएफ़िशिएंट जो प्रॉपर्टी का साइज़ है या डायमेंशन है उसको 150 दे देते हैं, उसके कोएफ़िशिएंट को। तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक स्क्वायर फीट बढ़ने से $150 या ₹150 प्राइस जो है उसकी बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम पी वैल्यू को देख लेते हैं। तो पी वैल्यू बेसिकली यूज़ हो रही होती है पी वैल्यू बेसिकली यूज़ हो रही होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, और नल हाइपोथेसिस अगर वैलिड हो तो ये कहा जाता है कि कोएफ़िशिएंट 0 होगा और कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कोएफ़िशिएंट जो है वो इक्वल के 0 के बराबर नहीं होता। अब पी वैल्यू अगर 0.05 से कम होती है तो फीचर को सिग्निफिकेंट माना जाता है और हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर पी वैल्यू बड़ी होती है 0.05 के, तो फीचर को के बारे में ये कहा जाता है कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को लेंगे और फीचर जो है मे नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग मच टू द प्रिडिक्शन। आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि पी वैल्यू बेसिकली हमको डिसाइड करने में मदद देती है कि कौन सा प्रेडिक्टर या कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंगफुल है पूरे मॉडल में इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा आर स्क्वायर हम निकालते हैं। आर स्क्वायर बेसिकली ये मेजर करता है कि कोई भी मॉडल किसी भी टारगेट वेरिएबल में जो वेरिएंस है उसको कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू। अच्छा, आर स्क्वायर जो है अगर 0 है तो इसका मतलब है कि मॉडल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आर स्क्वायर अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्टली डिफाइन हो रहा है। नॉर्मली आर स्क्वायर जो है 1 से कम होता है, या फॉर एग्जांपल आप समझे अगर 0.8 है या 80% है, तो आप ये कह सकते हैं कि 80% ऑफ वेरिएंस जो वाई में एक्सप्लेन हो रही है वो मॉडल अच्छी तरह से समझ पा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हुए। अच्छा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आर स्क्वायर काफ़ी नहीं होता, अगर स्पेशली आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो उस केस में एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज़ किया जाता है। ये आप और मज़ीद भी देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके कि एडजस्टेड आर स्क्वायर कब यूज़ होता है। अब लास्टली हम कंबाइन कर लेते हैं क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने डिस्कस की रिग्रेशन और उसके कोएफ़िशिएंट्स को डिस्कस किया। हमने डिस्कस की पी वैल्यूज़। रिग्रेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से प्रेडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटकम या टारगेट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट करता है। पी वैल्यूज़ को हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम मीनिंगफुल प्रेडिक्टर्स को ले सकें जो कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो, और आर स्क्वायर को हम बेसिकली यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कितना अच्छा मॉडल जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है डेटा को। इन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम बेसिकली बेहतर तरीके से रिग्रेशन मॉडल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? याद रखें इंटरव्यू में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, और इसके अलावा भी इसी से मिलते-जुलते क्वेश्चन्स आपको सुनने में मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आर स्क्वायर क्या हमको बताता है मॉडल के बारे में? हम किस तरह से रिग्रेशन कोएफ़िशिएंट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ पी वैल्यूज़ क्या होता है रिग्रेशन में? और क्या अगर हमारे पास हाई आर स्क्वायर आ रहा है अ, बट इनसिग्निफिकेंट पी वैल्यूज़ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसको एक्सप्लेन करें। इस तरह के क्वेश्चन्स आपसे आ सकते हैं।
अब आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाउसिंग प्राइसेस और सैलरी की प्रिडिक्शन वगैरह वाले जो एग्जांपल्स हैं उनको देते हुए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।